मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये बहुत ही अच्छा टॉपिक, मन अपराजित रहना चाहिए। गुरु जी समझाते हैं कि जीवन में विजय का मार्ग कैसे पाएं। ये टॉपिक सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया 16 फरवरी 1939 को दिया गया प्रवचन है। गुरु जी समझाते हैं, यह पृथ्वी जो इतनी विशाल लगती थी अब मुझे अणुओं से बने गोल पिंड के रूप में दिखाई देती है, जो अंतरिक्ष में घूमता जा रहा है, जो धूप से सेका जा रहा है, जिसके चारों ओर धुंधली निहारिका गैसें खेल रही हैं, क्रीड़ा कर रही हैं। बस मिट्टी का एक गोल जिस पर जीवन अनेकानेक प्रकारों से विकसित होता है। ईश्वर का शब्द यानी कि परमात्मा की वाणी, अनंत का प्रकटीकरण प्रत्येक वस्तु में बसा हुआ है। इस सीमित पृथ्वी पर रह रहकर होने वाली भीषण उथल पुथल मानवीय स्वार्थ के कारण होती है। मनुष्य के साथ तथा मनुष्य की सारी सृष्टि के भीतर विद्यमान परम तत्व के साथ अनबन के कारण। क्योंकि मनुष्य ने इन भीषण उत्पादों से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, इसलिए पृथ्वी अब भी विनाशकारी झंझावत, भूकंप, बाढ़, रोग, अन्य सबसे भयंकर युद्ध के बादलों से आक्रांत रहती है। इस जगत को, प्रकृति को और जीवन को उसकी गरीबी, उसका रोग, युद्ध और अन्य सब समस्याएं सहित जीतने का एक उपाय है। हमें जीतने का यह उपाय सीखना ही होगा। नेपोलियन, विलियम द कॉन्करर जैसे महान नेताजनों ने मनुष्य और भूखंडों पर अपना स्वामित्व स्थापित किया, परंतु उनकी जीत केवल कुछ समय के लिए थी। जो जीत महात्माओं ने प्राप्त की वह चिरकालिक है। ऐसे चिरकालिक विजय कैसे प्राप्त करें? इसके लिए आपको स्वयं अपने से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं कि घृणा पर विजय प्राप्त करना एवं मानव जाति को प्रेम करने के लिए प्रेरित करना निराशाजनक है, परंतु इसकी जितनी आवश्यकता अब है उतनी पहले कभी नहीं थी। एक दूसरे के प्रति आदर, मान, सम्मान और प्रेम भाव को सिखाना। नास्तिक विचारधाराएं धर्म को निष्कासित करने में संघर्षरत हैं। नास्तिक विचारधाराएं धर्म को स्थापित नहीं होने देती। संसार अस्तित्व के एक अनियंत्रित नाटक की ओर बढ़ रहा है। उग्र तूफानों को रोकने के प्रयास में हर सागर की तैरती हुई नन्ही चींटियां, उससे ज़्यादा कुछ भी प्रतीत नहीं होता। परंतु अपनी शक्ति को कम न करें, अपने आप को कम न आंकें। सच्ची विजय अपने आप को जीतने में ही है। जैसे अनेक महात्माओं, साधु और संतों ने अपने आप को जीता। उनकी आत्मविजय ने उन्हें समस्त प्रकृति पर प्रभुत्ता प्रदान की। विज्ञान का प्रकृति और जीवन पर विजय प्राप्त करने का ढंग भिन्न है, तथापि वैज्ञानिक आविष्कारों से जो आशाएं आरंभ में उत्पन्न होती हैं उनसे चिरकालिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। उनके लाभप्रद परिणाम थोड़े से समय के लिए ही अनुभव होते हैं, फिर कुछ और भी अधिक बुरा सामने आता है, और जो मनुष्य के सुख और स्वास्थ्य के लिए संकट बन जाता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्च, बहुत सारा ऐसी खोज जो वैज्ञानिक रूप से होती है, बाद में दुख में परिवर्तित होते हुए संसार कई बार देख चुका है। पूर्व विजय केवल विज्ञान के उपायों को अपनाने से कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये उपाय केवल बाह्य पहलुओं से संबंधित हैं। उनके सूक्ष्म कारणों की अपेक्षा परिणामों से संबंधित है। विनाशों के होते हुए भी संसार चलता ही रहेगा और विज्ञान नई नई विजय प्राप्त करता ही रहेगा, परंतु केवल अध्यात्म विज्ञान ही हमें पूर्ण विजय प्राप्त करने का मार्ग दिखा सकता है। मन अपराजित रहना चाहिए। अध्यात्म विज्ञान के अनुसार मन की वृत्ति सब कुछ है। अत्यधिक गर्मी को कृत्रिम रूप से
ठंडी की गई हवा से और अत्यधिक सर्दी को गर्माहट उत्पन्न करके कृत्रिम उपाय से जीतना बुद्धिमानी है, परंतु असुविधा या क्लेश को बाह्य स्तर पर इस प्रकार जीतने का प्रयास करने के साथ ही मन को प्रत्येक परिस्थिति में समदृष्टि रखने में प्रशिक्षित करें। मैंने स्याही सोखने वाले कागज की भांति, मन स्याही सोखने वाले कागज की भांति होता है। जिस रंग को भी उसे छुआओ उसी रंग का वह हो जाता है। अधिकांश लोगों के मन अपने परिवेश के रंग में रंग जाते हैं, परंतु बाह्य परिस्थितियों से मन के पराजित हो जाने का कोई बहाना नहीं हो सकता। परीक्षाओं के दबाव में यदि आपकी मानसिक प्रवृत्तियां लगातार बदलती जाती हैं तो आप जीवन का संग्राम हार रहे हैं। बाहर की प्रवृत्तियों के अनुसार अपने आप को मत बदलें। जब कोई अच्छे स्वास्थ्य वाला और अच्छे मन वाला व्यक्ति जीवन यापन करने के लिए बाह्य जगत में पांव रखता है और कुछ बाधाओं के आते ही पराजय स्वीकार कर लेता है, तो उसके साथ ठीक यही होता है। जब व्यक्ति पराजय स्वीकार कर लेता है तभी वह पराजित होता है। जो शारीरिक और मानसिक रूप से आलसी है वही वास्तव में विफल है। किसी रोग से लाचार हुआ मनुष्य नहीं वह जो बार बार पराजित होने पर भी निरंतर प्रयास करता ही जाता है। जिस व्यक्ति ने सोचना, बुद्धि का उपयोग करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, अपनी इच्छा शक्ति या सृजनात्मक शक्ति का उपयोग करना बंद कर दिया हो, वह तो पहले ही मर गया है। विजय के मनोविज्ञान का प्रयोग करना सीखो। कुछ लोग सुझाते हैं पराजय की बात कभी मत करो, परंतु केवल इसी से कुछ सहायता नहीं होगी। सर्वप्रथम अपनी पराजय और उसके कारणों का विश्लेषण करो, उस अनुभव से लाभ उठाओ और फिर उसके संपूर्ण विचार को मन से निकाल दो। जो प्रयास करता रहता है और अंतर में अपराजित है, वही बार बार पराजित होकर भी विजयी बनता है। संसार चाहे उसे असफल व्यक्ति मान ले, परंतु उसने अपने मन में यदि पराजय नहीं मानी तो वह प्रभु की दृष्टि में अपराजित ही है। यह सत्य मैंने ब्रह्म के साथ अपने संपर्क में सीखा है। आप नित्य अपने भाग्य की तुलना दूसरों के भाग्य के साथ करते रहते हैं। कोई आपसे अधिक सतर्क और सफल है, इसलिए आप दुखी हैं। यह मानव स्वभाव का विरोधाभास है। अपने भाग्य को मत कोसें। जिस क्षण आप अपने आप जो कुछ हैं उसकी तुलना दूसरे किसी के पास जो है उससे करते हैं, उसी क्षण आप स्वयं अपने आप को परास्त कर देते हैं, हार जाते हैं। आप यदि दूसरों के विचारों को जान सकते तो कभी भी जो आप हैं उससे भिन्न कुछ और बनना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जिससे आप कंपैरिजन तुलना कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो सकता है। हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। दूसरों को हमसे ईर्ष्या करने दो। हम जैसे हैं वैसा दूसरा कोई नहीं है। आपके पास जो कुछ है और आप स्वयं जो कुछ हैं उस पर गर्व कीजिए। आपके जैसा व्यक्तित्व और किसी का नहीं है। आपके जैसा चेहरा और किसी का नहीं है। आपके जैसी आत्मा और किसी के पास नहीं है। आप ईश्वर की एकमेव अद्वितीय रचना है। आपको इसका कितना अभिमान होना चाहिए। जय गुरु जी।